जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं जम्मू से बोल रही हूँ और आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे ये था कि जब गुरु जी चाहेंगे तभी मेरा सत्संग शेयर होगा। हालांकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गुरु जी के कि अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो और शुक्राना करो। और शुक्राना का मतलब ही यही होता है कि सत्संग शेयर करना। तो संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बहुत से सत्संग हैं लेकिन मैं आज आपको इतना बड़ा सत्संग शेयर नहीं करूँगी। मैं उसको पार्ट्स में शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है सत्संग। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, अब जैसे मैं अपनी बात ले लूँ, कई बार ना एक घंटे के सत्संग होते हैं तो वो ना मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं होता है कि मैं उनको पूरा सुन सकूँ। मुझे ब्रेक करने पड़ते हैं वो बीच बीच में। कई बार मैं ब्रेक ले लेके सुनती हूँ और फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पूरा सुनना है और मैं नहीं सुन पाती हूँ किसी भी रीज़न से। बच्चे भी हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे सत्संग सुनूँ जो 20 मिनट से कम के होते हैं या 15 या है ना ऐसा कुछ। तो वो अपना अपना एक होता है कि जिसको जैसा ठीक लगे। तो मैं अभी छोटा ही सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2023 में जुड़ी थी। अभी मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं पता है कि वो कौन सा महीना था, पर मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी आने वाली थी। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फरवरी मार्च अप्रैल का महीना था शायद। ये स्प्रिंग सीज़न चल रहा था। तो मैंने गुरुजी को देखा था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इतना मैंने ध्यान नहीं दिया है। माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले उनका मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ़ कर देना, मैं ये करना चाह रही थी लेकिन और कुछ बोलते बोलते मेरे ये दिमाग से निकल गया। माफ़ करना गुरुजी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, है अभी भी स्कूल टाइम की, तो वो मेरे साथ फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं बहुत बार देखती थी कि ये जो हमारे गुरुजी हैं, इनकी तस्वीर के इनके स्वरूप के नीचे, माफ़ करना गुरुजी, इनके स्वरूप के नीचे वो हमेशा शुक्राना गुरुजी लिखती थी। तो ना मुझे समझ में नहीं आता था कि ये शुक्राना गुरुजी क्या होता है। मुझे नहीं पता था, माफ़ करना गुरुजी। तो ना मैंने धीरे धीरे ना, पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ध्यान देने लगी मैं, तो वो हमेशा लिखती थी, शुक्राना करती थी। तो मैंने ना एक दिन मैंने भी कर दिया। मैंने कहा चलो मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ना मैं सबको मानती हूँ। मैं भगवान को, सबको मानती हूँ, गुरु जी को मानती हूँ,
मतलब कि मेरे मन में कभी भी किसी ऐसे इंसान के लिए बुरी भावना नहीं आती है कि अरे ये कैसे गुरु हैं, अरे ये वह कैसे गुरु हैं। मैं कभी मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं चुप रहती हूँ या बोल देती हूँ इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आस्था है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि हाँ वो उनका कुछ वो मेरे सामने आए या उनका स्वरूप किसी का मेरे सामने आ जाए तो मैं बहुत वो करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं हमेशा माथा टेक ही लेती हूँ, है ना। तो मेरा ऐसा नेचर है। तो मैंने भी शुक्राना कर दिया। तो धीरे धीरे ना धीरे धीरे मैं करने लग पड़ी, हर स्वरूप पे मैं शुक्राना करने लग पड़ी। मुझे अच्छा लगता था और जय गुरु जी भी लिख देती थी मैं। फिर ना हालांकि मैंने अभी उनके सत्संग नहीं सुने थे, क्योंकि नहीं और चीज़ें देखते रहना, है ना। होते हैं लोग मेरे जैसे जो कुछ देखते रहेंगे, पर जो असली चीज़ है, जो एक अच्छी चीज़ है, उसको वो अवॉइड करते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, बहुत जल्दी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, पता अब ये मुझे नहीं पता है फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे उनका सत्संग कुछ आया था, तो मैंने वो सुना था। और वो सुनने से ना मुझे ना अच्छा लगा और एक सडनली मुझे उन पे ट्रस्ट हो गया, सडनली ट्रस्ट हुआ। मैंने टाइम नहीं लिया ट्रस्ट करने में, मुझे अचानक से ही मतलब बहुत जल्दी मैंने उन पे ट्रस्ट कर लिया कि हाँ ये गुरुजी, मुझे उनमें शक्ति दिखी, है ना। तो मैंने धीरे धीरे ना उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए और सुनते सुनते मुझे बहुत जल्दी उन पे ट्रस्ट हो गया और मैंने अपने आप को उनको कहते हैं ना, अपने आप को उनके चरणों में सौंप दिया उनको। मैं बहुत ज़्यादा उनका वो करने लग पड़ी, शुक्राना करने लग पड़ी। जय गुरु जी, माथा टेकना, हर स्वरूप पे माथा टेकना। और धीरे 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 ना, जैसे अब आप जानते ही हैं कि हम इंसान हैं और इंसानों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बहुत मतलबी होता है, चाहे वो कोई भी है। मैं यहाँ पे अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं जितनी मैंने दुनिया देखी है मैं उनकी बात भी कर रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि लोग बहुत मतलबी होते हैं, वैसी मैं हूँ, है ना। और जैसे ही ट्रस्ट होता है, जैसे ही मैंने गुरुजी पे विश्वास करना शुरू किया और बस आप मांगना शुरू कर देते हैं, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, छोटी चीज़ें थी, कुछ नौकरी नहीं, कुछ गाड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई विश नहीं थी, ऐसे छोटा मोटा कुछ भी गुरुजी ऐसा हो जाए, और वो हो गया। और वो जब हो गया और मैंने सोचा अरे ये देखो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता सकते हैं। तो मैंने बोला अरे मतलब मैं ऐसे कहते हैं ना, गूज़बम्स आ गए, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देखो अभी मैंने ऐसा बोला और 5 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ें पूरी हो गई, वो चीज़ जो विश करा वो पूरी हो गई। तो वो धीरे धीरे वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ये छोटी सी चीज़ें थी और मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मुझे ये चीज़ें ऐसी हुई कि गुरुजी पे मुझे इतना विश्वास हुआ, इतना ज़्यादा विश्वास हुआ कि मुझे गुरुजी तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत बार दिए, बहुत बार। और सफ़ेद तितली, पीले रंग की तितली, ब्राउन तितली, सफ़ेद कलर पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं वो वाली तितली, इतने दर्शन दिए। पिजन रूप में दर्शन दिए। हमारे घर पे कभी पिजन नहीं आते हैं, लेकिन वो प्योर वाइट नहीं थे, वो हल्के ग्रे थे, तो वो गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर मुझे मोर दिख जाते थे, ओम दिख जाते थे। और मतलब तब मुझे 777 की ब्लेसिंग्स नहीं पता थी, लेकिन वो मुझे जैसे जैसे पता चली तो वो भी मुझे दिखने लग पड़ी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और छोटी भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि जब ये हमारे साथ होता है ना तो हम वो एक खुशी हम नहीं बयान कर सकते कि वो कितना हमें अच्छा लगा। और इसी बीच में कुछ चीज़ें जो एक चमत्कार से कम नहीं थी, वो मेरे लिए ये थी कि मेरा जन्मदिन भी 7 तारीख को होता है और मेरे हस्बैंड का जो अंकल जी हैं उनका जन्मदिन भी 7 तारीख को ही होता है। उनका 7 जुलाई को, संगत जी, जिस दिन हमारे गुरुजी का जन्मदिन होता है उसी दिन मेरे अंकल जी का जन्मदिन होता है, 7 जुलाई को। तो ये मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे बहुत जल्दी पता चल गया। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये मेरे लिए।
आप मतलब समझ सकते हैं। और मेरा 7 दिसंबर को होता है कि 7/7 की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने शुरू से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरे साथ वो रही है। और दूसरी चीज़ कि जैसे कई लोगों के घरों में होता है कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, बहुत दिक्कत है, वो नहीं करने दे रहे हैं पूजा, वो गुरुजी को वो नहीं सुन रहे हैं। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे जो अंकल हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस भी बोल सकती हूँ, स्पिरिचुअल भी हैं, भगवान को मानने वाले हैं। तो उन्होंने भी मतलब मुझे बोला कि ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। फिर मैं उनको भी दिखाती थी, देखो ऐसा हुआ, देखो ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है करो। फिर जब मैंने बोला कि जल प्रसाद चढ़ाना है, चाय प्रसाद, तो उन्होंने उसमें भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ तुम करो, तुम ऐसा करना, तुम ना जब गुरुजी को भोग लगाओगी तुम उस सब्ज़ी में, तुम सुबह सब्ज़ी में प्याज डालना बंद कर दो। उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया। हालांकि गुरुजी की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम सुबह सब्ज़ी में प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है, तुमने भोग लगाना होता है, तुम ऐसे लगा लिया करो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें, गाड़ी हम बहुत देर से सोच रहे थे, हम नहीं ले पा रहे थे। और गाड़ी गुरुजी जैसे ही मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा तो मुझे गाड़ी की ब्लेसिंग भी दे दी। और एक ये बहुत छोटी सी चीज़ हुई हमारे साथ जो मेरे लिए चमत्कार था। जो गाड़ी मुझे चाहिए थी वो गाड़ी हमने कैंटीन से निकलवाई है, तो वो गाड़ी नहीं आई थी कैंटीन में, तो बहुत परेशान थे। और संगत जी आपको पता है कि जब हमें ये होता है कि हमने ये चीज़ लेनी है और मुहूर्त निकला है और इन दिनों में लेनी है, तो हमारा ये मन होता है कि हमें वो चीज़ उसी समय मिल जाए, मतलब इन्हीं दिनों में हमारी ये गाड़ी जो है ये आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मॉडल चाहिए था वो मॉडल नहीं था कैंटीन में, और उन्होंने बोला कि 4-5 महीने लगेंगे। तो हमने उसी समय ही गाड़ी लेनी थी, तो हम बहुत परेशान थे। तो हमने क्या किया, जो मॉडल हमें नहीं पसंद था तो हमने ना उसके लिए सोच लिया कि चलो यही ले लेते हैं। उसका फॉर्म भर दिया, सब कुछ सारे फॉर्मेलिटीज़ हो गई, और थोड़ा ऐसे ही थे, परेशान थे। तभी मैं देखती रहती थी ये मॉडल आ जाता तो ठीक होता। तो क्या हुआ संगत जी की अचानक से मुझे एजेंसी से कॉल आता है और हमारी गाड़ी की बुकिंग हो चुकी है और 2 दिन शायद, हाँ 2 दिन में भी रह चुके थे हमें जाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। पठानकोट में जाना था हमने, तो मुझे गाड़ी वहाँ से फ़ोन आता है एजेंसी से, तो वो कहते हैं भैया कि मैडम जो गाड़ी आपको चाहिए थी वो कैंटीन में आ गई। और आप सोचेंगे संगत जी बहुत खुश हुए। मेरे अंकल जी परेशान थे कि जो मॉडल चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो इतनी खुश हुई। मैंने उनको फटाफट से फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एजेंसी से कॉल आया था, तो वो कहते कि हाँ चलो ठीक है, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने भाई से बोल के जो इसकी बुकिंग करवा दो, जो हमने करवाई उसको कैंसिल करवा दो। तो ऐसे करके हमारी गाड़ी भी आ गई घर पे, और मतलब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जन्माष्टमी जो हुई थी पिछली, उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप मुझे नहीं मिल रहा था। संगत जी मुझे पता है गुरुजी के स्वरूप को आप नहीं खरीद सकते, पर मुझे नहीं मिल रहा था और मुझे चाहिए था। मुझे अपने घर में गुरुजी को लाना था, और मेरे को ना टेंशन थी कि मैं कहाँ से लूँ, क्या करूँ, क्योंकि गुरुजी संगत जी मैं ना इतनी सोशल नहीं हूँ, मैं इतना लोगों से मिलती जुलती नहीं हूँ, इतना बातचीत नहीं करती, मैं बहुत कम बोलती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट निकलवा के फ्रेम करवा के गुरुजी के स्वरूप को मैं घर ले आई। जन्माष्टमी वाले दिन मैं सुबह लेके आई, सबका मुंह मीठा करवाया मैंने, बहुत अच्छे से उनका जितना मुझसे हो सका मैंने उनका वेलकम किया, कड़ा प्रसाद बनाया। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं बीच में जो मैं शेयर करूँगी, थोड़ा बाद में करूँगी, क्योंकि संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है और मुझे डर लगता है कि पता नहीं शेयर होगा नहीं होगा। अगर ये शेयर हो जाता है आज, तो मैं उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें और बहुत अद्भुत चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे बच्चे हैं 2, गुड़िया जो है वो छोटी है, वो भी मतलब गुरुजी को मानती है, उनका मंत्र जाप करती है, पढ़ने में अच्छी है। बेटा थोड़ा सा पढ़ने में वीक भी नहीं कह सकते, एक एवरेज है। और वो मैं उसको बोलती हूँ बेटा गुरुजी का नाम लिया करो। वो 10th में पढ़ता है, और आपको पता है बच्चे जो 10th क्लास में, इस एज में बच्चे थोड़ा सा मनमानी भी करते हैं।
मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपनी थोड़ी भक्ति दो, वो थोड़ा सा आप पे बिलीव करे, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हों। करता है वो, मानता है मेरी बात, मैं उसको जैसा बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मंत्र जाप करना, वो करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो खुद से ये चीज़ें करे जैसे मेरी बेटी करती है। पर चलो हो जाएगा, उसके लिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि बेटे के लिए परेशान नहीं होना है, सब ठीक होगा, तुम मत परेशान हो। तो ये चीज़ें हैं। और भी अब मैं संगत जी, मैं यहीं पे विराम दूंगी अपने सत्संग को। मैंने अगला सत्संग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। बस भगवान से, गुरुजी से सबसे यही प्रार्थना है कि मेरा सत्संग शेयर हो जाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और इसी कारण मैं डिले करती आई हूँ, पता नहीं शेयर होगा नहीं होगा, शेयर होगा नहीं होगा। तो आज ना मेरा मन था, मैंने कुछ सत्संग सुने हैं, मेरा बहुत मन अच्छा लग, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई है सुबह सुबह ही। मैं रोज़ सुनती हूँ वैसे, लेकिन आज थोड़ी सी ना पता नहीं अजीब सी पॉजिटिविटी आई। किसी का मैंने सत्संग सुना है, लेडी का, उनको 7 सत्संग का गुरुजी ने आदेश दिया था। तो वो सुनते सुनते ना मेरे को ये मन में ये चीज़ आती गई कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। और आज मैं देखती हूँ, करती हूँ, तो मैं फटाफट से मैं नहा धो के सब कुछ, मतलब उसके बाद मैंने अपना सत्संग ये शेयर किया है। और ये चीज़ मुझे मतलब लगी कि हाँ, गुरुजी जैसा कहते हैं कि हर सत्संग में एक ब्लेसिंग है, आपको एक कुछ ना कुछ आपको उसमें मिलेंगे सवालों के जवाब। तो देखो आज मैंने एक सत्संग सुबह मैंने 3-4 सुन लिए हैं, वहीं से मेरे मन में पॉजिटिविटी आई, वहीं से मेरे मन में ये हो गया कि मुझे सुनना है, सुनाना है, सॉरी, आज सत्संग अपना शेयर करना है। तो मैंने कर लिया। तो बस नया सत्संग सुनाने के लिए मैं बहुत जल्दी फिर से आऊँगी। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आज ये अक्ल दी कि मुझे सत्संग शेयर करना है। तो हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम एक और आंटी का लेंगे जिन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है और जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी के आशीर्वाद से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बाबा का गुरु मंत्र जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। तो मैं पहले अपने कई सत्संगों में बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब और कहाँ कैसे शुरू हुई थी। तो संगत जी, कल 15 सितंबर को मुझे काम करने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सफाई करते करते, काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया। घर का भी काम ख़त्म करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया। फिर मुझे बार बार मेरे मन में आ रहा था कि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी है, तो एक दिन तो मैंने आराम कर लिया, चलो दूसरे दिन मैं जल्दी उठ जाऊँ, फिर दिन में सो जाऊँगी। तो 16 तारीख की भी बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने मन ही मन में सोच तो रही थी, फिर मैं थक गई थी। फिर मैं सोची मंदिर साफ़ करूँ कि कल करूँ। फिर मैंने बोला, अगर मन में आ रहा था अमृत वेला के, तो मैंने फिर मतलब गुरु जी मैं को हिम्मत देंगे। पहले तो मेरे को यही था कि मैं एक दिन सो के उठूँ ना, तो मेरे को दूसरे दिन स्कूल का चक्कर ना हो, तो मेरे मन में थोड़ी दिन शरीर में जान रहती है। और मेरे को ना दिन में बड़ी नींद आती है और शाम को मेरे को काम करने का मन ज़्यादातर होता है। पर दूसरे दिन भी बच्चों ने स्कूल जाना हो, तो फिर वो हर बंदा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि वो थक जाता है। तो बातों करने में मैं अपनी बेटी को कह रही कि मेरी बेटी कह रही, मम्मी मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कह रही हाँ, मुझको भी ना रात को और शाम को काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैं कह रही, अरे हाँ, मैं अभी तो मैं ठीक रियलाइज़ कर रही हूँ, फिर मैं क्यों आलस कर रही हूँ कि मैं मंदिर कल साफ़ कर लूँ।
तो फिर मैंने बाबा जी से मन मन में माफ़ी मांगी, पता नहीं स्वरूप के सामने मांगी थी कि नहीं मांगी, याद नहीं मुझे, पर मैंने मन ही मन मांगी कि बोला बाबा जी मुझे ताकत दीजिए, मैं करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और इतनी आराम से फटाफट मंदिर साफ़ हो गया। मैं कह रही मैं कितना आलस कर रही थी और देखो सफ़ा हो गया 2 मिनट में। तो फिर मैं गुरुजी को रात को मेरा सारा काम ख़त्म करते हुए संगत जी 2 बज गए थे रात को। तो फिर मैंने हिम्मत करी और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना अलार्म तो लगा रही हूँ 4 बजे का, 4:10 का, अब बजेगा तो सही, अब मेरे को हिम्मत आप ही दोगे कि मैं उठ के बंद करके ना सो जाऊँ। आप मुझे हिम्मत दीजिएगा, मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ तो मैं कर सकूँ। तो अलार्म बजा, एक बार बजा, दूसरी बार भी जब बजा तो मैं उठ गई। मेरे बाबा जी ने हिम्मत दी, मैं उठ गई। तो फिर मैंने ब्रश व्रश करके दिया जलाया, दिया जला के मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप किया और फिर मैंने बाबा जी के सामने हाथ जोड़ी प्रार्थना की और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं ना थोड़े दिन प्लीज़ मुझे सुला दीजिए, मैं सो रही हूँ। अब जब मैं सो के उठूँगी तब मैं आपको चाय का भोग भी लगा दूँगी, मैं आप भी पीना, मैं भी पीऊँगी। अभी मैं सो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं अब जग गई ना तो फिर मैं नहीं सो पाऊँगी और मेरे सारा दिन मैं परेशान होंगी। तो ये बोल के गुरुजी को मैं मेरे ख़्याल से पता नहीं 5 बज रहे थे कि 5:30 बज रहे थे, शायद 5:30 बज रहे थे, बोल के मैंने गुरुजी को बोला बाबा जी मुझे प्लीज़ मुझे सुला दीजिएगा और मेरी आँख ना खुले। और संगत जी क्या था, मैंने जब मंदिर साफ़ कर रही थी तब भी और शायद याद नहीं आ रहा, और जब मैं पूजा भी कर रही थी तब भी ना मेरे मन में ना यही चल रहा था कि मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी ना बैंगलोर में जॉब करते हैं। तो मैं कल संडे था, संडे को सुबह जब मैंने फ़ोन किया तो ही फ़ोन किया, उन्होंने दोबारा फ़ोन किया ही नहीं, जैसे वो जॉब से आए हो। सारा दिन पता नहीं उनको हमसे बात करने का मन नहीं करा। मैं पता नहीं किधर ध्यान है उनका, मेरे दिमाग में ये चल रहा था ज़रूर कुछ चक्कर वक्कर होगा, तभी मुझसे ना बात नहीं की उन्होंने। तो बस मैं अपने मन में ही बात कर रही थी और मेरे अंकल जी ना सुबह बहुत हम कम बात करते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है, उनके भी जाने का टाइम होता है। तो फिर मैंने गुरुजी को पूजा कर ली तो मैंने बोला गुरुजी मुझे ना आप सुला दीजिए दोबारा और मुझे 9 बजे उठा दीजिएगा गुरुजी प्लीज़। फिर मैं चाय बनाऊँगी, आपको भी भोग लगाऊँगी, हम भी पिएँगे। तो संगत जी मैं ऐसे कहा मैं लेट गई और मैं सो गई। तो 7 बजे मेरा फ़ोन बजा, तो और मेरे अंकल जी का फ़ोन था। वो कह रहे सो रही है, बच्चे नहीं भेज रही? बोला तो छुट्टी है, तो उनको भी लगा होगा कि मैंने इसकी नींद ख़राब कर दी। तो बोला तुमने सारा दिन मुझे फ़ोन नहीं किया। कह रहे मैं सो गया, भूल गया। तो कह रहे ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई। तो फिर मैं सो गई। फिर मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी आप मेरे मन की बात जानते हो कि तुम ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी भी कह रहे होंगे तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरे को याद करता है तो फ़ोन करेगा देख। तो उन्होंने सुबह फ़ोन करा तो मुझे अच्छा भी लगा, पर मैं गुरुजी मेरी नींद फिर खुल गई, मेरे को सोना था, मैं फिर सो गई गुरुजी को बोल के। फिर गुरुजी ने मेरी घड़ी में देखा था, मेरी बेटी को मैंने ये भी बोला था गुरुजी कि ना मुझे 9 बजे तक उठा देना क्योंकि मेरी बेटी को पढ़ना है, उसका एग्ज़ाम है दूसरे दिन। तो उसने मुझे कहा था 9 बजे, तो मैं ना कोई अलार्म नहीं लगा रही हूँ, आप मुझे उठा देना प्लीज़। और हाँ संगत जी मैंने फ़ोन की, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जब मैं 5:30 बजे सोई थी तो मैंने फ़ोन की वॉल्यूम बंद कर दी थी ताकि कोई फ़ोन आए तो मैं उठूँ ना। पर मेरे अंकल जी का फ़ोन आया तो मेरा फ़ोन बज कैसे गया मुझे ध्यान नहीं। और मैं कह रही ये बज कैसे गया, मैंने तो इसकी वॉल्यूम ही बंद कर दी थी। जय गुरु जी। तो फिर मैंने जब आँख खोली, मेरी 9 सवा 9 के करीब आँख खुली तो मेरी बेटी जगी हुई पढ़ रही थी। बाबा ने देखो उसको भी उठा दिया, बाबा जी ने, वो भी कह रही मम्मी मैं 10-15 मिनट बस 9 बजे ही उठी हूँ। मतलब गुरुजी को पता था उसको पढ़ना है, मैंने बोला था तो बाबा ने उसको ही पहले उठा दिया। फिर मेरे को मेरी देवरानी की मेरी आँख खुली, फिर मेरी बाद में मेरी देवरानी भी मुझे बोल के गई कि भाभी चाय ले लो। तो मैंने बोला गुरुजी आपने मुझको भी जगा दिया और बच्ची को भी जगा दिया। देखिए गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, बाबा हमारी हर बात सुनते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी मैं ना थोड़ा उदास सी रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मतलब मैं अकेला फ़ील करती हूँ इसलिए थोड़ी उदास सी रहती हूँ। मतलब किसी से बोलना नहीं, बालना नहीं, घर में बच्चों से कितना बोल लूँगी। तो थोड़ी उदास रहती हूँ कि मुझे बोलने की बहुत आदत है, हँसाने, मज़ाक करने की बहुत आदत है। तो थोड़ी उदास सी रहती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कमरे में बंद हो गई हूँ। तो बच्चे को पहले स्कूल में जिसमें वो पढ़ता था कम से कम उसे लेने जाती थी, पैदल ले आती थी, तो पेरेंट्स से भी मिलती थी, वहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक्टिविटी होती थी। पर मैंने इसको स्कूल चेंज कर दिया संगत जी, तो क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटियाँ होती थी तो मुझे लगता था पढ़ाई का ना थोड़ा नुकसान होता है। और पेरेंट्स को भी वो, क्योंकि कई बार मेरे पास टाइम होता था, कई बार नहीं होता था, तो ज़बरदस्ती जाना पड़ता था। तो मैं कहती थी ये ना तंग करते हैं। तो पर मुझे अब याद आता है संगत जी मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया वहाँ पर, मैंने बहुत डांस किया स्कूल में।
तो मुझे बहुत याद आती है कि मैं हाँ चलो इसी बहाने मिल तो जाती थी। मैं कह रही बाबा जी अब मैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं बंद हो गई हूँ, इससे थोड़ी ना मैं उदास उदास सी रहती हूँ। ऐसा नहीं कोई मेरे को कोई चिंता फ़िक्र है या मतलब थोड़ा उदास रहती हूँ। तो जब मैं आज 16 तारीख को सुबह उठी हूँ, 16 सितंबर को, तो गुरुजी का मैसेज था, पुत्र थोड़ा हँस भी लिया कर, इतनी चिंता अच्छी नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो मेरी हँसी निकल गई। बोला हाँ गुरुजी, कहेंगे मुँह बना बना के घूमती रहती हूँ उदास उदास उदासी। बोला हाँ गुरुजी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरी बेटी फिर दिन में अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, तो वो कह रही मम्मी मैं जा रही हूँ पर रात को लेट हो जाएगा तो आप लेने आ जाना। मैंने ठीक है। 8:30 बजे मैं उसको घर लेने गई, तो उसके पेरेंट्स से कुछ बात कर रहे थे, तो वो कुछ पर्सनल बात करने लगी थी, तो मैंने भी हाँ कर दी। तो पर कुछ बात ऐसी है कि जो गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ किसी के सामने ढिंढोरा मत पीटो। तो वही मैंने उसको रास्ते में भी समझाया कि सारी बातें सबके सामने नहीं करते, तो वो समझ गई। तो मैंने जब रात को जब देखा तो गुरुजी का भी मैसेज था कि बेटा बन जाएगा तेरा काम, पर शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, ढिंढोरा मत पीटो, नहीं तो बाधाएं आती हैं, तेरा ही नुकसान होगा। और आने वाला तेरा टाइम बहुत अच्छा है, और तुझे किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना, किसी के लिए गलत नहीं करना, बाकी मैं हूँ तेरे साथ। कुछ इस तरीके का ही मैसेज था। क्योंकि संगत जी मैं थोड़ी परेशान, मतलब कभी मुझे याद आता है ना जिसने गलत किया तो मुझे ना गुस्सा आने लगता है। मतलब मैं कुछ करती नहीं, कुछ कहना नहीं, पर थोड़ा होता है। तो बाबा जी भी यही कहते हैं कि मैं हूँ बोल जवाब देने के लिए, तूने कुछ नहीं बोलना। मेरा ठीक है बाबा जी। और 16 तारीख को भी ना, अभी आज मुझे बड़ी नींद आ रही थी दिन में। मैं कह रही गुरुजी मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो गुरुजी का मैसेज था कि शुक्राना करके सो जा, कल का सवेरा तेरे जीवन में नया उजाला लाएगा, खुशियाँ लाएगा। बाबा जी हमको बहुत ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं मुझे। बाबा कहते हैं तेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, चिंता क्यों कर रही है, तू बस थोड़ा सब्र रख, और जो मौज कर, देख नज़ारे। मतलब बाबा जी बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। संगत जी बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, और लोटे में भी रोज़ स्वरूप के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी और संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे कई सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर हो गए हैं गुरुपा। बाबा जी मेरे पे बहुत थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं गुरु जी जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं गुरु जी के पास जाके बोलती हूँ बाबा जी मैंने आपकी कृपा से आपका शुक्राना सत्संग व्हाट्सएप पे एक अंकल आंटी को सेंड कर दिया है। अब मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप प्लीज़ अपना काम कर देना। आप उन अंकल आंटी को बोल के मेरा शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे सभी संगत को शेयर कर देना बाबा जी प्लीज़। मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप अपना कर देना। तो जय गुरु जी, मैं ये ज़रूर बोलती हूँ। तो बाबा जी की कृपा से मेरे बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे बाबा भोलेनाथ। जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके आज का सत्संग यहीं तक के लिए पूरा करती हूँ, और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सत्संग सुनाने में, शेयर करने में मुझसे कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। तो मंत्र जाप, अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।